हमें ज्वाइन करें, हमारे एंटी क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन क्या होता है? फास्ट ट्रैक रिवीजन वो होता है कि जिसमें हम स्पीड में चैप्टर का रिवीजन करेंगे, मतलब तेजी से चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम। इसका मतलब संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है? सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या क्या होता है? सबसे पहले नंबर का मतलब होता है संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है कि 0 से 9, आप देख रहे होगे इधर हाईलाइटर चल रहा है, 0 से 9 तक की सभी संख्याएं, 0 से 9 तक की सभी संख्याएं का यूज करके जो भी हम उसको क्या है, कभी कभी ग्रुप में बनाते हैं, कभी किसी में लिखते हैं, जैसे भी। तो 0 to 9 सभी नंबर का यूज करके हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। और 0 to 9 जो नंबर होगा ये फॉलो करेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मैथमेटिकल रूल्स। क्लियर है? इन्हीं सारी चीजों का यूज करके हम नंबर्स लिखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम। सिस्टम मतलब पद्धति। तो दो टाइप के सिस्टम होती है। कौन कौन से आप देखोगे? पहला है इंडियन नंबर सिस्टम एंड दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। यहाँ पे सिस्टम को डिफाइन किया गया है, कह रहा है कि ए सिस्टम, ए न्यूमेरिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स। सीधी बात, मैंने अभी पहले ही होता है कि जहाँ पे मैथमेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन का यूज करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए उसको बोलते हैं नंबर्स एंड सिस्टम। क्लियर है? तो सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम आ जाओ। तो इंडियन नंबर सिस्टम आप देखोगे जिसको हिंदू अरबिक सिस्टम कहता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वंश पढ़ते हैं। वंश, फिर वंश में क्या है यहाँ पे देखना, जैसे पहले वंश, फिर टेंस, फिर 100, ठीक है 100, फिर 1000। क्लियर है? फिर 10,000, 10,000, फिर लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ऐसे करके कई सारे नंबर्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये सारे चीज इंग्लिश में है, लेकिन कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है। तो वंश को बोलते हैं इकाई। वंश को इकाई, फिर इसको दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़। आप आराम से देख सकते हो। क्लियर? तो वंश के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं, ये तीनों। क्लियर? इसमें क्या आता है, 1000 में 2, हजार और 10,000, लाख में 2, लाख और 10 लाख, करोड़ में 2, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, ये आपके सिलेबस में। देन दूसरा क्या है वो भी आप देख लो। दूसरा क्या है उसको भी आप देख लो। क्लियर है? दूसरा क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या है?
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें भी वंस आएगा और वंस में 3 कैटेगरी, वंस, टेंस, 100। ठीक है, यहाँ पे साथ ही 1000 की बात होगी। क्लियर। तो ये 3 चीजें यहाँ पे आप देखोगे, ये 1000 अलग है, ठीक है, 1000 अलग है, वंस, टेंस, 100 एक जगह है। ठीक, ये तीनों एक कैटेगरी में आएंगे। वंस का मतलब इकाई, जब तो 1000 का मतलब 1000, यहाँ पे भी मिलियन का मतलब, यहाँ पे देखो 1000 का मतलब 1000, ठीक, वंस का मतलब इकाई, और यहाँ पे आप मिलियन का देखोगे, मिलियन, मिलियन। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, एज इट इज इंग्लिश का हिंदी लिखते हैं। ठीक है, आप देखोगे 1000 में क्या है, पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, ठीक है, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। क्लियर, ऐसे करके आए। तो मिलियन, 1000 में पहले, अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात होगी तो पहले 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। मिलियन में पहले मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। क्लियर है, ऐसे यहाँ पे बात होंगी। क्लियर है, चलो नाउ अब हम इसमें देखेंगे कुछ और पॉइंट्स हैं। ठीक है, हाँ, सबसे चीजें क्या है कि इसको लिखने का मतलब ये पढ़ाया क्यों जाता है, ये पढ़ाया इसलिए जाता है ताकि आपको एक स्पेसिफिक पे आपको पता चले कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें स्टार्टिंग में 3 डिजिट पे कॉमा लगता है, बाद में 2 डिजिट पे कॉमा लगता है। ये हमारे इंडिया में पढ़ाया जाता है। पर वही जब हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें 3 डिजिट पे कॉमा लगता है। मतलब यहाँ पे इसको पढ़ोगे, यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, हिंदी में पढ़ेंगे। इन इंटरनेशनल नंबर में लिखा है क्योंकि 3 डिजिट पे कॉमा लगा है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो आप इसका वर्ड देखोगे, 400, 432 मिलियन। ठीक है, 432 मिलियन 523,007। देखो ध्यान से, 2 मिलियन 500 यहाँ तक देखोगे, फिर 23,000 यहाँ तक देखोगे, 23,116। ठीक है, तो इसको वर्ड में लिखना है और वर्ड में लिखने का काम आपका है, आप इसको करो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है डियर, हमारा फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का जो मतलब है वो मतलब ये है कि अंकित मान क्या है। अंकित मान, ठीक, अंकित मान बोले तो कि जो आपको एज इट इज दिख जाए वही आपका फेस वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे इतने सारे नंबर लिखे गए हैं, इसमें किसी एक को पकड़ लो, बोला जाए कि इसमें 5 का फेस वैल्यू बताओ, तो 5 का फेस वैल्यू हमेशा 5 होगा बस। इसके प्लेस के बारे में नहीं पूछ रहा, सिर्फ इस नंबर के बारे में पूछ रहा है कितना लिखा हुआ है। तो कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, बात खत्म। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए कौन सा नंबर, जैसे 6 की बात करें, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, क्योंकि ये सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू में आपको स्थान बताने पड़ते हैं कि इसका, इसके प्लेस का क्या मान है, क्या स्थान, वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो जब वो बताना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप मान लो कोई भी नंबर लिखोगे। ठीक, मान लो मैंने ये नंबर लिखा, पूछा जाए कि इसका 5 का प्लेस बताओ, तो ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, मतलब 5 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है। इसका मतलब ये 500 लिखा हुआ है। क्लियर है, तो 100 के प्लेस पे दिखा जाता है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अभी थोड़ा फास्ट मोड रिवीजन है तो इसमें हम इतना स्लो नहीं चल सकते,
आपको आगे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बस रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। तो आप देखोगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, मत भूलना, स्थानीय मान, स्थानीय मान। चलो, लीस्ट का मतलब होता है छोटी, और ग्रेटेस्ट का मतलब होता है बड़ी। ठीक है, बड़ी। अब छोटी और बड़ी में क्या है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 to 9, एक एक सिंगल सिंगल डिजिट के ना, तो छोटी संख्या हो जाएगी 1, बड़ी संख्या हो जाएगी 9। दो अंक की छोटी संख्या, तो दो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? 99 तक जाता है, 99 तक। तो दो अंकों की बड़ी संख्या है 99, और इसकी दो अंकों की छोटी संख्या 10। ऐसे ही तीन अंकों की तो 100 पहली संख्या आती है, 3 बार 9। चार की बात होगी तो 1000 छोटी संख्या हो जाएगी, और 4 टाइम 9 बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब आगे कर लेना। आप लोग ब्रिलियंट हो, अच्छे से हो, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबा प्रेस कर लो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो जल्दी से मिल जाए। अब बात करते हैं हम सक्सीजर की। सक्सीजर एंड प्रेडिसीजर क्या होता है? सक्सीजर एंड प्रेडिसीजर क्या होता है? आप देखोगे तो सक्सीजर होता है, सक्सीजर का मतलब बस इतना जानना है, सक्सीजर का मतलब +1, मतलब जो भी नंबर हो उसमें प्लस कर दो 1। और प्रेडिसीजर का मतलब होता है -1। सक्सीजर मतलब एक होता है प्रावर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। तो प्रेडिसीजर का मतलब पूर्ववर्ती, और सक्सीजर का मतलब प्रावर्ती। बस इतना मतलब याद रखना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे 1 प्लस करो, 1 घटाओ। प्रेडिसीजर मतलब -1, सक्सीजर मतलब +1। चलो भाई, नेक्स्ट देखो, रोमन नंबर क्या होता है? रोमन नंबर क्या होता है? रोमन नंबर, आप देखोगे ये अरेबिक नंबर्स है, बस इसमें कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं जो रोमन में यूज होता था, वही हमको करना है। इसका जो मेन 7 कैरेक्टर है वो कौन कौन से हैं? मेन 7 कैरेक्टर, ये इसके मेन 7 कैरेक्टर हैं। अगर ये आपको याद है, देन समझ लो रोमन नंबर आप कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका आपको पता है। इसके पास 3 रूल है कि कोई भी नंबर सिर्फ 3 टाइम रिपीट होगा, कोई भी नंबर सिर्फ 3 टाइम रिपीट होगा, ठीक है, सिर्फ 3 टाइम रिपीट होगा। दूसरा क्या है? कोई भी नंबर 3 टाइम रिपीट होगा। दूसरा क्या है कि अगर हम नंबर माइनस कर रहे हैं, अगर नंबर कम है तो कौन सी साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। और नंबर अगर प्लस में है तो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। प्लस में है, माइनस में है, इसका क्या मतलब है वो आप लाइव क्लास में पढ़ रखे हो। अगर लाइव क्लास में नहीं पढ़े हो तो क्या करना है, आप लाइव क्लास ज्वाइन करो, वहां पे आप पढ़ो। लाइव क्लासेस में मैंने इसको सिखा रखा है तीनों चीजें। अब यहाँ पे फास्ट मोड रिवीजन चल रहा है, देन हम एक एक स्टेप करके हम अगर समझाएंगे तो हो चुका है इसका। क्लियर है? आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप लाइव क्लास में पूछना, लाइव क्लास में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, रोमन नंबर। देन अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर की। तो टाइप्स ऑफ नंबर में क्या है भाई? आप देखोगे टाइप्स ऑफ नंबर में क्या है कि संख्या के प्रकार बताओ, है ना। इसका हिंदी मतलब होता है संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। क्लियर? संख्या के प्रकार। तो पहला नेचुरल नंबर क्या है? पहला है नेचुरल नंबर। ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो? जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए, जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए,
उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की हिंदी मीनिंग है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक नंबर्स का मतलब संख्या। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से। किससे? डिनोटेड बाई कैपिटल एन। चलेगा? किससे? कैपिटल एन से। चलो नेक्स्ट, ये कह रहा है वन इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हाँ भाई, जब वन से स्टार्ट ही होता है तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर वन ही होगा, सीधी बात। चलो अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होता है कि जो जीरो से स्टार्ट हो और नेचुरल नंबर के साथ। मतलब जीरो के साथ नेचुरल नंबर, लिखा हुआ है ना कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, है ना। तो होल नंबर इसका मतलब क्या है कि जो जीरो से स्टार्ट हो और उसके बाद जीरो के बाद जस्ट नेचुरल नंबर लगा दिया जाए, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये देखो, ये क्या था? वन से लेकर के सारे नेचुरल नंबर थे, इसके आगे जीरो लगा दो, हो गया आपका होल नंबर। और होल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू से। क्लियर है? और होल नंबर की जो हिंदी मीनिंग है क्या है? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्या। कमेंट बॉक्स में बताते रहा करो इसका हिंदी, अगर हिंदी मीनिंग जो भी आपको समझ में आए। क्लियर है? और इसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू से। और जीरो से स्टार्ट होता है, इसका मतलब जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, चलेगा? जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, चलो अब इंटीजर्स की बात कर लें। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? वह संख्या है जिसमें, वह संख्या है जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो एंड नॉन निगेटिव मतलब और जीरो। ठीक, ऐसी संख्या है जिसमें पॉजिटिव हो मतलब सकारात्मक संख्या, सकारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक दोनों संख्याएं हो, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक और निगेटिव का मतलब नकारात्मक ऋणात्मक जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको धनात्मक, इसको ऋणात्मक बोलते हैं। और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, उसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? और ये सारे इसके बेहतरीन एग्जाम्पल, ये सारे जो लिखे हुए हैं, ये जीरो से इधर माइनस वाले निगेटिव हो गए, जीरो से इधर वाले पॉजिटिव हो गए, जीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है? इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से। चलो इवन नंबर की बात कर लें तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर का मतलब होता है सम, वह संख्या है जो टू से डिविजिबल हो जाए, है ना। वह संख्या है जो टू से डिविजिबल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? वह संख्या है जो टू से डिविजिबल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 4 8 10 6 10, मतलब दो दो का गैप है ना, तो सारे दो से डिविजिबल हो जाएंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जो, जिनका विभागता का जो नियम है वो दो है, मतलब वह संख्या जो दो से भाग हो जाए उनको बोलते हैं सम संख्या। टू इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, मतलब जो दो है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, उसको बोलते हैं दो। सम संख्या की सबसे छोटी संख्या है दो। चलो अब आ जाओ ऑड की बात करते हैं। ऑड की बात करते हैं। ऑड नंबर्स क्या होता है? विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। सम संख्या का डिफिनेशन क्या है? कि जो दो से भाग हो जाए, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जो दो से भाग ना हो। क्लियर? जो दो से भाग ना हो।
उसको बोला जाएगा विषम संख्या है। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे 1359 ये, और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। क्लियर है यहाँ तक विषम संख्या तक। चलो अब आप देखोगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर और दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन p अपॉन q फॉर्म। p अपॉन q फॉर्म मतलब वह संख्या है जो p बटे q के रूप में लिखी जाए, उनको रेशनल नंबर कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है परमीय संख्या। क्या होता है? परमीय संख्या। ठीक, जो बटे के रूप में लिखा रहा है, बस। ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, ज्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देन इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर और दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p अपॉन q फॉर्म मतलब सीधी बात कि वह संख्याएं जो बटे के रूप में ना लिखी जाए उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। हिंदी में इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय का जस्ट अपोजिट, अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट। चलेगा, ये इसका लिखा हुआ। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे √2 √5, इनको आप सॉल्व भी करोगे तो इनके आंसर पॉइंट में आएंगे। और मैंने इरेशनल नंबर का एक और डिफिनेशन बताया, अगर आप मान लो क्लास मोर देन 6 में हो, 7th 8th में हो, देन इसका एक है कि इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग ऑफ द नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। लाइव क्लास में आना, अच्छे से समझाऊंगा। लाइव में आओ, अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है? यहाँ पे आप सिर्फ रिवीजन करो। चलो लाइव में इसको मैंने अच्छे से एकदम अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है। प्राइम नंबर क्या होती है? प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो। मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर और दोज नंबर which have only two factors, which have only two factor। कौन कौन से फैक्टर? क्या मतलब? जो डिवाइड करता है। which have only two factor, कौन कौन से? वन एंड itself, वन एंड itself। क्लियर है? वन एंड itself, जो सिर्फ वन से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7। एक बात और ध्यान से सुन लेना, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, याद रखना। ठीक, मतलब जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। यहां तक क्लियर है? क्लियर? वह संख्या है जो 2 मतलब जो खुद से या एक से डिवाइड ना हो, मतलब जो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड हो उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है समग्र संख्या। समग्र संख्या। तो देखो सबसे पहली बात, 1 तो सब में होता है। ठीक, तो जब इवन नंबर क्या है, यहाँ पे जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, 2 के बाद 3 है ना। तो 1 2 3 तो यही कंफर्म हो गया कि 1 तो होने नहीं वाला और 2 3। क्लियर? एक बात और रखना कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ इवन नंबर, मतलब इवन नंबर एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है? 1 कुछ नहीं है। तो जब 2 एंड 3 प्राइम नंबर में ही चला गया तो बचा क्या? 4। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड 1 इज नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो 1 ना तो कंपोजिट है ना तो प्राइम है। ये हो जाता है समग्र संख्या। तो यहीं तक चैप्टर फर्स्ट आपका जो है वो क्लियर होता है। इसके बाद आप चैप्टर सेकंड पे मूव करोगे। क्लियर है? चैप्टर सेकंड पे मूव करोगे। चलो चैप्टर सेकंड पे मूव करोगे। कह रहा है कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है?
इसमें क्या होता है, चार आधारभूत संरचनाएं, चार आधारभूत संरचनाएं, चार आधारभूत संरचनाएं, संरचनाएं। एक सेकेंड, संरचनाएं मतलब फोर फंडामेंटल हो गया। ऑन होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या पर, पूर्ण संख्या पर चार आधारभूत संरचनाएं, ये चैप्टर का नाम होना चाहिए। क्लियर है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया कि जिसकी स्टार्टिंग जीरो से हो। और चार आधारभूत संरचनाएं क्या होती है, चार पिलर, ठीक है, आधार। तो क्या होता है, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। होल नंबर आपको मैंने समझा रखा है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है, ये कभी आपके एग्जामिनेशन में आती नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो जस्ट बगल का हो, ठीक है, जस्ट बगल वाला नंबर, जस्ट बगल वाला नंबर, ये एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि या तो हम 2+3 करें या 3+2 करें, आंसर एक ही आएगा, या फिर हम 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, आंसर वही आएगा। कम्यूटेटिव में आपस में बगल वाले को चाहे आगे से पकड़े चाहे पीछे से पकड़े, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या होता है, पहले मान लो हम 2+3 को जोड़ने के बाद एक को जोड़ें तब भी आंसर वही आएगा, या फिर एक और दो को जोड़ लें फिर तीन को जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा। सेम कंडीशन मल्टीप्लीकेशन में भी। क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि पहले हम 2 × 4 करें 8 आ जाएगा, फिर 2 × 5 करें 10 आ जाएगा, तो 8+10 18, या फिर हम पहले 11 × 5 करें और फिर 7 × 5 करें, देन हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने पूरा एकदम लाइव क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। जिसको डाउट होगा लाइव क्लास में बताना, अच्छे से समझा दूंगा। अभी यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, देन यहाँ पे आप कर सकते हो आराम से। क्लियर है। आ जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो आपको पता है इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है। अगर किसी भी नंबर में जीरो जोड़ोगे तो नंबर की वैल्यू वही रह जाएगी, और किसी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा, बस। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहता है कि किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो, नंबर एज इट इज सेम रह जाएगा, बात खत्म। मतलब मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है डिजिटलिटी रूल है, इस चैप्टर में जो मेन है वो है डिजिटलिटी रूल। डिजिटलिटी रूल क्या कहता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभागता के नियम। क्या बोलते हैं हिंदी में, विभागता के नियम। तो आ जाओ, विभागता के नियम। ठीक है, आ जाओ, थोड़ा फास्ट मोड में करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम डिजिटलिटी रूल की बात करें, ठीक, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये क्या है कि वह नंबर जो 2 से डिविजिबल है, ठीक, तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या है, देखो सीधी बात, द लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट शुड बी द लास्ट डिजिट शुड बी 2468, 2468 या फिर जीरो, लास्ट डिजिट में। ठीक है, वो 2 से डिविजिबल होंगे। एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीजें, मतलब संख्या के अंतिम अंक में 2 4 6 8 हो और जीरो भी हो, तो वो संख्याएं 2 से भाग होंगे। मतलब इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि संख्या का अंतिम अंक अगर सम संख्या है तो वो 2 से भाग होगा। क्लियर है। 3 के पास चलते हैं, विभक्ति के नियम जो 3 है उसके पास चलते हैं। ये क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। मतलब इसका जो सम हो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, बात खत्म। क्लियर है। जैसे 4 to 6, तो 4 to 6 को यहाँ पे प्लस कर लिया गया है। क्लियर। और ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्लियर। ओके,
नाउ नेक्स्ट देखो, जो डिजिटल रूल 4 है वो क्या कहता है, जो डिजिटल रूल 4 है वो ये कहता है कि लास्ट के अंतिम के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल के लिए ये आप देख सकते हो। क्लियर है? कोई भी देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन देखेंगे, डिलिटी रूल 5 क्या कहता है। डिलिटी रूल 5 मतलब 5 की विभागता का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है या 0 है तो वह संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। वह संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। अंतिम में 0 या 5 आ जाए बस, ये करना है। ठीक है, अब आ जाओ, चलते हैं डिलिटी रूल 6 के पास। डिलिटी रूल 6 क्या कहती है कि जो नंबर ठीक, सीधी बात, 6 बना कैसे है पहले ये पता चल जाए तो। 6 कैसे बना है, 2 × 3, सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर है ना। तो वह संख्याएं जो 2 से भी भाग हो और 3 दोनों से भाग हो। ठीक है, अगर सिर्फ 2 से हो रहा है तो नहीं होगा, सिर्फ 3 से हो रहा है तो नहीं होगा, दोनों से जब तक भाग नहीं होंगे तब तक वो नंबर 6 से भाग नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। और 2 और 3 का मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये हो गया 2 का, ये हो गया 3 का, तो ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे चलो 8 की बात करें, 7 आप में है नहीं, लाइव क्लास में आना, बता दूंगा। चलो 8 की बात कर लें, तो 8 का डिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिलिटी रूल कहता है कि जैसे 2 का बताया कि अंतिम अंक इवन होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पर 4 में बताया कि अंतिम के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, कोई बात नहीं। पर 8 क्या कहता है कि अंतिम के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए, देन पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। बस बात खत्म। अब 9 की बात कर ले, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर था, 3 डिजिट 8 से भाग है, देन पूरा नंबर 8 से भाग हो जाएगा। क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट देखोगे, डिविजिलिटी रूल 9। डिविजिलिटी रूल जो 9 है वो सीधा क्या कहता है, ये कहता है कि सम ऑफ, सीधा ये 3 के ही 3 पे बेस करता है, लेकिन 3 का क्या था कि वो 3 से भाग होना चाहिए। यहाँ पे सीधा कहता है कि जो इसका सम हो वो 9 से भाग होना चाहिए, बात खत्म। 9 से भाग होना चाहिए, बात खत्म, तो ही वो 9 से भाग होगा। ठीक है, 9 से भाग होगा। अब हम 10 की बात कर लेते हैं, 10 की बात कर लेते हैं। ठीक, तो 10 की बात करेंगे। क्लियर है? 10 की बात करते हैं। 10 क्या कहता है कि संख्या के अंतिम अंक में, संख्या के अंतिम अंक में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है, संख्या के अंतिम अंक में अगर 0 है तो वही वो नंबर सिर्फ 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। मतलब संख्या 0 से एंड होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? चलो अब 11 की बात कर लेते हैं। 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या कहता है, 11 ये कहता है कि भाई मेरे, जो भी नंबर लिखा हो, जो भी नंबर लिखा हो, ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए मैं पहले इसके एग्जांपल पे फोकस करूंगा, उस पे आ जाना। ठीक है, उस पे आ जाना, फिर उसके बाद में देख लिया जाएगा क्या होगा। ठीक है, चलो एग्जांपल में क्या है, ये इतने नंबर है। ठीक, इसमें क्या है कि ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, ये तीसरे वाले स्थान पे है, ये 5वें स्थान पे है, ये 7वें स्थान पे है। तो जो ऑड ऑड प्लेस है, एक ऑड प्लेस है, 3 ऑड प्लेस है, 5 ऑड प्लेस है, 7 ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस वाले नंबर को एक जगह जोड़ लो। ठीक, और इवन प्लेस वाले नंबर को एक जगह जोड़ लो। इवन प्लेस मतलब 2, 5 और 8, इन सबको एक जगह जोड़ लो। जोड़ने के बाद दोनों में क्या करो, डिफरेंस निकालो। जो बड़ा हो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो। अगर आपका डिफरेंस अगर 0 है या फिर 11 का टेबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बात खत्म, बात खत्म। नहीं समझ में आया?
विषम स्थानों की संख्याओं का योग और सम स्थानों की संख्याओं का योग, दोनों का अंतर 0 या फिर 11 का टेबल आना चाहिए, तो ही वो नंबर 11 से भाग होगा। बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे अब एक और पॉइंट बच जाता है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है डिविडेंड क्या होता है, लास्ट पॉइंट है, इसको ध्यान से नोट कर लो। लास्ट पॉइंट है, ध्यान से नोट कर लो क्या है डिविडेंड। क्या है डिविडेंड? ये है, ठीक, डिवाइजर। देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कोई नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है ए, ठीक, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है सी डी ई, मान लो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, चलो यहाँ पे हो गया ए। मुझे ये बताओ कि इसमें डिवाइजर कौन सा है, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हो, तो ए जो हमारा है ये हमारा डिवाइजर है, जिसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। ये हमारा है कोशेंट, ये हमारा कोशेंट है, जिसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल, ठीक है। और जब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद यहाँ पे कुछ बच जाता है एक्स वाई जेड, तो उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, जिसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल, शेषफल। और जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, ये जो बीच वाला नंबर होता है, ये नंबर होता है, इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हिंदी इंग्लिश क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, ओके, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आ जाओ, हम आपके साथ हैं, सारी चीजें समझ में आएगी, डोंट वरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑफिशियल नंबर को नोट कर लो ताकि आप क्लास कर सको, ठीक है। चलो, तो डिविडेंड इंटू डिविडेंड जो है आपका, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर निकालना होगा, तो क्वोशंट क्या इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये प्लस में, पहले माइनस हो जाएगा, पहले ये माइनस, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस होगा, देन उसके बाद क्वोशंट से डिवाइड होगा। ऐसे करके आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, डोंट वरी। क्लियर है यहाँ तक? सो अभी ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट बची है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का क्या मतलब है? बहुत यूज है भाई इसका, लाइव क्लास में मैंने बताया इसका बहुत यूज है, ठीक है। कि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए यूनिट डिजिट अगर आपको अच्छे से आता है, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आंसर आ जाता है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक पता होना चाहिए, इकाई अंक, ठीक। अभी मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि x9 मल्टीप्लाई 3x2, मैंने कहा कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, तो बताओ इसकी संख्या के अंतिम अंक पे क्या आएगा? तो अंतिम अंक पे 9 दूनी 18, मतलब अंतिम अंक पे 8 आएगा, ये बात फिक्स है। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे अगर 8 दिया गया है, तो बिना कैलकुलेशन किए 8 वाले जिसके लास्ट में आ जाए उसी पे टिक मार देना, 100% आंसर आपका सही होगा। चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यूनिट डिजिट क्या कहता है, आप देखोगे यहाँ पे, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। तो 6 प्लस 8 करेंगे, 8 छक 48, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 छक 48, कोई बात नहीं। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 18, ठीक। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8, 8 8 जा 64, कोई बात नहीं, 64, 64 के लास्ट में क्या है? अंतिम मतलब जो यूनिट डिजिट है क्या है? 4 है, वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है। तो अंतिम अंक से आप पता लगा सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आपका यूनिट डिजिट भी खत्म, ट्राई कर लेना, क्वेश्चन आपके बुक में है, सारी चीजें आप कर सकते हो, डोंट वरी। तो यहाँ तक के करके 2 चैप्टर आपके क्लियर हो गए रिविजन मोड में, क्लियर है? 2 चैप्टर रिवीजन मोड में क्लियर हो गए हैं। अब इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, नोट्स भी आप चाहो तो बना सकते हो, दिन कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना फास्ट नहीं है कि आपका पूरा छूट जाए, मैंने पूरा 1 बाय 1 करके समझाया है और आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। सो डियर, आप क्लास नहीं ज्वाइन किया हो देन क्लास ज्वाइन करो, लाइव क्लासेस में आओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके डियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है
और आप उसका एडमिशन 6th में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो देर किस बात की गाइस, अभी तैयारी करें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विद एंटी क्लासेस के साथ। इस एंटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगी डेली की लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, 24 घंटे 7 दिन आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन, ग्रुप स्टडी और डेली का होमवर्क एंड करियर गाइडेंस बाय आवर एक्सपीरियंस Navodayans. So guys, for more details, call or WhatsApp on this number. Thank you.